नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संजोस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंदर स्वर संधि का एक प्रकार पढ़ेंगे वर्धी संधि। पिछली क्लास में हमने क्या है वर्धी संधि पढ़ ली थी, परंतु इसके क्या है 7 या 8 नियम है वो क्या है हमने पढ़े नहीं थे, जो क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या है कुछ नियम भी है उसके जो क्या है गुण संधि है उसके क्या है अपवाद हैं, और जो क्या बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें क्या है गुण संधि कराते हैं। परंतु कुछ नियमों के कारण, कुछ विशेष नियमों के कारण उसमें संधि कौन सी होती है, वर्धी संधि होती है, और आपका प्रश्न क्या है गलत हो जाता है और आपके नंबर कट जाते हैं। तो क्लास को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास क्या है रीट एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, इनके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संधि जो संस्कृत भाषा सुनते हैं उसमें क्या है संधि से संबंधित 1 या 2% तो आते ही हैं। तो क्लास को पूरा देखना। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्धी संधि। वर्धी संधि में हम देखते हैं कि कुछ से शब्द वर्ण होते हैं उनका क्या होता है वर्धी होती है। जैसे आ क्या है वर्धी है, ऐ वर्धी है और अवर्धी है, इनकी क्या होती है वर्धी संज्ञा होती है। ये आपको याद रखना है। और गुण संज्ञा होती है वे कौन कौन सी होती है, ए होता है, ए होता है और ओ होता है। इनकी तो होती है तीनों की गुण संज्ञा, और इन तीनों की क्या होती है वर्धी संज्ञा होती है। 1 नंबर नियम तो ये है वर्धी रादेश। 2 नंबर में क्या है मतलब वर्धी रेची। एज क्या है प्रत्यार है। अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद नहीं किया है तो माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिए, जिसमें क्या है आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे क्या माहेश्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान है, प्रत्यार, इनसे संबंधित आप प्रश्न क्या है गलत नहीं करेंगे अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद कर लिया। तो इसमें क्या एज प्रत्यार, अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद कर लिया तो एज प्रत्यार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आप जल्दी से देख पाएंगे। तो एज प्रत्यार के अंदर वर्ण आते हैं, ए आता है, ओ आता है और ऐ आता है और औ आता है। इन प्रत्यारों के पहले क्या आ जाए ए या आ जाए, ए या आ के बाद में क्या आ जाए ए आ जाए या ओ आ जाए या ऐ आ जाए या क्या आ जाए औ आ जाए, तो क्या हो जाती है वर्धी संज्ञा हो जाती है। मतलब ए के बाद में अगर ए आई तो क्या होती है ऐ बनता है, अगर आ के बाद में ऐ आई तो भी क्या बनता है ऐ बनता है। इसमें नीचे क्या है अगर ए या आ के बाद में क्या आ जाए ओ आ जाए या औ आ जाए तो क्या बनता है औ ही बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या है संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ आपको कुछ उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको क्या है राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण जो क्या बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, एवं साइकोलॉजी की भी क्लास देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं वर्धी संधि, देखते हैं उदाहरण है जो क्या है नॉर्मल है। इसके बाद जो हम नियम होते हैं गुण संधि के अपवाद होते हैं वो देखेंगे। तो पहले हम उदाहरण देख लेते हैं वर्धी संधि के। तो वर्धी संधि के अंदर उदाहरण है हमारा 1 नंबर उदाहरण है तथा प्लस एव क्या बनता है तथैव बनता है। कैसे बनता है ये देखो, तथा के अंदर क्या जुड़ा हुआ है किसकी मात्रा है तो आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है आ की मात्रा है। प्लस में क्या आया है ए आया है। हमने पीछे पढ़ा था नियम, अगर ए या आ के बाद में क्या आ जाए ए या आई आ जाए तो क्या बनता है वर्धी होती है ऐ ही बनता है। तो आ के बाद में ए आया तो क्या बनेगा ऐ ही बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो थ लिख लिया, तय लिख लिया, फिर थ के से क्या मैंने ए की मात्रा निकाल ली तो आधा थ बनता है। फिर क्या आगे ए आया आ मतलब कि क्या बन गया था ऐ बन गया, तो ऐ की मात्रा इस तरह से आएगी और ए की मात्रा एकल आएगी और ऐ की मात्रा क्या आएगी डबल आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर ऐ की मात्रा लगी तो यहाँ पे क्या है हलंत हट गया क्योंकि थ पूरा हो गया। फिर क्या है लास्ट में क्या बचा है वह बचा है, तो क्या बन गया तथैव। इस तरह से ये बना है तथैव। आगे देखते हैं गंगा प्लस ओघ है क्या बनेगा गंगोघ है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, इस तरह से लिखा जाएगा गंग घुग। कैसे बनेगा ये शब्द, ये देखो यहाँ से देखो ग के अंदर किसकी मात्रा हुई है आ की मात्रा हुई है, सेम तथा प्लस एव की तरह ही बनेगा। आगे क्या है औ बना है, आगे क्या है औ आया है, तो औ की मात्रा क्या है ग गा के ऊपर लग जाएगी क्योंकि आ की मात्रा तो निकल गई ग बचा है, तो ग के अंदर औ की मात्रा लगेगी तो इस तरह से लिखेगी। ये देखो ग गौ है गंगौघ है, क्या बन गया गंगौघ है। आगे देखते हैं मत प्लस एक्यम मतेक्यम। इसके अंदर क्या है तय के अंदर क्या है ऐ ऐ है, तो ऐ की क्या डबल मात्रा लग जाएगी तो इस तरह से लिखी जाएगी। ये देखो तय के अंदर डबल मात्रा लगेगी मतेक्यम, क्या बन गया मतेक्यम, क्योंकि आगे तय के अंदर ए की मात्रा आई है, आगे आया ऐ तो ए और या आ के बाद में क्या आ जाता है ए या ऐ आ जाता है, तो क्या बन जाता है ऐ ही बनता है। तो के अंदर ए की मात्रा निकाल दी। इसके अंदर ये क्या है 4 नंबर उदाहरण है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर क्या है बना के बताना है। आगे देखते हैं जो गुण संधि के कुछ अपवाद होते हैं। तो इसमें क्या है अगर
प्र उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ये आपको गुण संधि के ये अपवाद है, नियम है गुण संधि के अपवाद के उदाहरण है कुछ, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। गुण संधि संज्ञा होती है जिनकी और गुण संधि है, तो इनको क्या है आपको याद करना पड़ेगा। परंतु इसमें संधि कौन सी होती है, संधि होती है वर्धी संधि होती है, परंतु क्या है गुण संधि के अपवाद है। देखो प्र उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ऊहे आ जाए, उडे आ जाए और उडी आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। या अगर अक्रांत अक्रांत कोई भी शब्द हो, अक्रांत कोई भी शब्द हो और उससे पहले क्या आ जाए, ऊहे आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये देखो विश्व प्लस ऊहे, विश्व प्लस ऊहे क्या है, अक्रांत शब्द है, आगे क्या है ऊहे है, तो इसके अंदर कौन सी संधि होगी, वर्धी संधि होगी। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब प्र उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ऊहे आ जाए या उडे आ जाए या उडी आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। फिर देखते हैं हम 2 नंबर नियम हमारा क्या है, अक्ष प्लस उइनी। अगर अक्ष शब्द के बाद में क्या आ जाए, उइनी आ जाए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। अगर अक्ष के बाद में क्या आ जाए, उइनी आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। ये आपको याद रखना है। गुण संधि का अपवाद कैसे, ये देखो हमने पढ़ा था प्र प्लस ऊ है। गुण संधि में क्या पढ़ा था, अगर ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए या ऊ आ जाए। ई आ जाए तो क्या बनता है, ए बनता है, ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसमें हम गुण संधि हो रही है क्योंकि प्र के बाद में प्र प्लस ऊ है। प्र के अंदर ए की मात्रा है, ए की मात्रा है। फिर क्या इसमें देखो आगे क्या है, ऊ आया, ए के बाद में क्या है, ऊ आया, तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। परंतु ये क्या है, गुण संधि का अपवाद है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, वर्धी संधि होगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा नियम। प्र के बाद में अगर क्या आ जाए, ऊहे आ जाए, उडे आ जाए, उडी आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। अगर अक्रांत कोई भी शब्द आ जाए, अक्रांत कोई भी शब्द आ जाए, तो उसके बाद में क्या आ जाए, ऊहे आ जाए, उडा आ जाए या उडी आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। आगे 2 नंबर ध्यान उदाहरण क्या है, अक्षय के बाद में क्या आ जाए, ऊहिनी आ जाए, अक्षय के बाद में क्या आ जाए, ऊहिनी आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। ये 2 नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे और देखते हैं हम, इसमें क्या है, ये 5 नियम है। 3 नंबर नियम है, इसमें क्या है, 5 उदाहरण है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 और 6। ये 6 आपको क्या है, शब्द याद रखने ही पड़ेंगे। अगर प्लस प्लस में ऋण आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। अगर वत्सर प्लस में ऋण आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। अगर कम्बल प्लस ऋण आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। अगर वसन प्लस में ऋण आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। अगर ऋण प्लस ऋण आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। अगर 10 प्लस ऋण आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। ये 6 नाम है, ये आपको उदाहरण क्या है याद रखने पड़ेंगे। इससे संबंधित कौन सी भी संधि आ जाए, कौन सा भी उदाहरण आ जाए, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण ये आ गया एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, ए के बाद में क्या है, री आया तो अर बना देते हैं अपने गुण संधि के अंदर। परंतु क्या है, वर्धी संधि होगी क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। गुण संधि का क्या है, अपवाद है। आगे और उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या है, उपसर्गात द्वितीय धातु, उपसर्गात द्वितीय धातु। इसमें क्या है, कुछ अक्रांत उपसर्ग के बाद में, अक्रांत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, पर अक्रांत उपसर्ग होता है। फिर क्या है, अप हुआ, फिर क्या है, अव हुआ, फिर क्या है, उप हुआ। इनके बाद में क्या आ जाए, री आ जाए। इनके बाद में क्या आ जाए, री से होने वाली धातु आ जाए। कौन सी धातु है, रिच धातु है। कौन सी धातु है, रिच धातु है। तो रिच धातु एक ही है, तो आपको रिच धातु क्या है, याद कर लेनी चाहिए। अगर रिच धातु आ जाए, मतलब प्र अप औ और उप के बाद क्या आ जाए, रिच धातु आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये क्या है, गुण संधि का क्या है, अपवाद है। देखो प्र प्लस रिचंती, इसमें हम बनाते देते हैं क्या, गुण संधि। अगर आपने वर्धी संधि की या ये नियम नहीं पढ़ा है तो आप क्या है, गुण संधि बना देते हैं। कैसे, देखो यहाँ से क्या ए निकला है, ए और आगे क्या है, री आया, तो आप क्या है, अर बना देते हैं, अरे बना देते हैं। तो इस तरह से बनेगा। ये ए निकला तो वापस में पूरा बन गया प्र, फिर क्या है, रह बनता है। इस तरह से आप बना देते हैं। परंतु ये इस तरह से नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है, वर्धी संधि है, वर्धी संधि का नियम है। और गुण संधि का क्या है, अपवाद है। परंतु इसमें ये इस तरह से बनेगा। ये देखो प्र प्लस से रिचंती है ना, तो इसमें आर बन जाएगा क्योंकि वर्धी हो जाती है, तो आर बनेगा, आर। फिर क्या बने, प्लस में से बनाता हूँ, रुको, प्र प्लस में आर बनाए तो आ है वो किसके अंदर जुड़ेगा, पै के अंदर जुड़ेगा। आ बना है ना, ए और क्या बन जाए, वर्धी होगी तो आर बनेगा।
लास्ट में क्या बन जाए, इसमें क्षति, क्या बन जाए, क्षति बन जाए। तो आर आर बनेगा तो किस तरह से बनेगा, आ की मात्रा पै के अंदर जुड़ जाएगी तो क्या बनेगा प्रा, फिर क्या आधा रह बन जाए वो इसके ऊपर लग जाएगी तो प्राक्षति, क्या बनेगा प्राक्षति। इस तरह से ये बनेगा उप प्लस रिचंती तो क्या बनेगा उपार्चंती, क्या बनेगा उपार्चंती, उपार्चंती, क्या बनेगा उपार्चंती। इस तरह से ये बनेगा। ये आपको क्या है याद रखना ही पड़ेगा। इसमें क्या है अक्रांत उपसर्ग, ये आप लाइन लिख सकते हैं। अक्रांत उपसर्ग के बाद में क्या है, अक्रांत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, प्र है, अप है, अव है, उप है। इसके बाद में क्या आ जाए री से, इसके बाद में क्या आ जाए री से प्रारंभ होने वाली धातु आ जाए, रिच धातु आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्दी संधि होती है। ये दो नियम मैंने आपको बता दिए। अगर रिच से प्रारंभ होने वाली धातु आ जाए और पहले क्या आ जाए अक्रांत उपसर्ग आ जाए, कौन से प्र, अप, अव और उप, तो कौन सी संधि होती है, वर्दी संधि होती है। आगे और नियम देखते हैं। इसमें क्या है रित्ते च तृतीया समासे, रित्ते तृतीया समासे। इसमें क्या है तृतीय तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समास की स्थिति में क्या आ जाए अक्रांत शब्द के बाद में क्या आ जाए अक्रांत क्या आ जाए शब्द आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए रित आ जाए, या तो क्या आ जाए रित आ जाए, या क्या आ जाए कोई शब्द युक्त आ जाए, कोई क्या है शब्द युक्त आ जाए द्वितीय समास की स्थिति में तो कौन सी संधि होती है, वर्दी संधि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है कुछ उदाहरण ये देखो, सुखा पहला सरिता है, सुखा पहला सरिता है क्या है अक्रांत तृतीय तत्पुरुष समास की स्थिति में क्या है तृतीय कौन सी है अक्रांत शब्द है, फिर क्या है रीता है तो कौन सी संधि होगी, वर्दी संधि होगी, न कि गुण संधि। ये गुण संधि का क्या है अपवाद है। फिर 2 नंबर उदाहरण हमारा क्या है काम प्लस आर्त है। इसमें क्या है शब्द युक्त क्या जाए कोई शब्द युक्त आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्दी संधि होती है तृतीय तत्पुरुष समास की स्थिति में। तो देखो काम प्लस आर्त है, आर्त का क्या अर्थ होता है, आर्त का अर्थ होता है पीड़ित, क्या होता है पीड़ित होता है। तो काम से क्या है पीड़ित है तो शब्द युक्त है तृतीय समास की स्थिति में तो कौन सी संधि होगी, वर्दी संधि होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो उदाहरण आपको ये क्या है याद रखना लेना चाहिए। तो इससे संबंधित क्या है एग्जाम में 1 या 2 उदाहरण तो पूछे ही जाते हैं और आप क्या गुण संधि समझ के उसको क्या है गलत कर जाते हैं। ये कैसे बनेगा देखो, इसमें वर्दी संधि होगी तो सु बन गया, फिर क्या के अंदर ए की मात्रा है आगे री आए तो अर नहीं बनेगा, वर्दी होगी तो क्या बनेगा आर बनेगा, क्या बनेगा आर बनेगा। तो क्या होगा देखो सु ख के अंदर आ की मात्रा जुड़ गई तो क्या बनेगा खा, आधा रह ओ तय के ऊपर लग जाएगा, क्या बन गया सुखार्थ है। इस तरह ये बनेगा कामार्थ है, क्या बनेगा कामार्थ है। आगे और देखते हैं नियम। इस नियम के अंदर क्या बताया गया है सव है, इसके बाद में क्या आ जाए इरे आ जाए, इरी आ जाए, ईरणी आ जाए और ईरणी आ जाए तो कौन सी संधि होती है दोस्तों, वर्दी संधि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है आपको ये लाइन लिख लेनी चाहिए कि सव शब्द के बाद में क्या आ जाए ईरे आ जाए, ईरी आ जाए या ईरणी आ जाए या ईरणी आ जाए हो तो कौन सी संधि होती है, पूरा पर के स्थान पर कौन सी संधि होती है, वर्दी संधि होती है। ये आपको याद रखना है। मैं आप पढ़ते हैं गुण संधि का अपवाद है ये, तो गुण संधि में क्या पढ़ते हैं अगर ए के बाद में क्या आ जाए ई आ जाए तो आप ए बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं आप सवेरी, परंतु ये क्या है गलत है, ये क्या है गलत है, इस तरह से नहीं बनेगा। इसके अंदर क्या है वर्दी संधि होगी, ये नियम है विशेष नियम है। तो इसके अंदर वर्दी संधि होगी तो ये इस तरह से बनेगा। ए के अंदर क्या है वह के अंदर ए की मात्रा है आगे ई आए तो सवेरी बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और उदाहरण देखते हैं कुछ। 100 प्लस ईर, अगर 100 के बाद में क्या आ जाए 100 प्लस ईर, 100 के बाद में क्या आ जाए दोस्तों ये है ना 5 शब्द है, ये याद रख लो। अगर 100 के बाद में क्या आ जाए ईरा आ जाए, ईरी आ जाए, ईरणी आ जाए और ईरणी आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्दी संधि होती है। बस इतने ही नियम है, ये इतने नियम याद रख लिए। तो अगर वर्दी संधि से क्या इन नियमों से क्या है कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं तो आप क्या है गुण संधि समझ के क्या है उसको गलत कर जाते हैं, परंतु उनमें संधि कौन सी होती है, वर्दी संधि होती है। तो इसमें क्या बनेगा 100 प्लस ईरा, 100 प्लस है ईरा में इसमें क्या होगा वह के अंदर क्या है क्या बन जाएगा सवेरा, क्या बनेगा सवेरा, इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आई है तो क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनको भी क्या है फायदा हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्या है संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास भी देखने को मिलेगी। ये कुछ उदाहरण होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको राजस्थान जी के साइकोलॉजी की भी क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।